उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसे जैसे हम इंसान खुद को मुल्कों और रियासतों में बांट रहे हैं, वैसे वैसे जंग का दौर भी तेजी पकड़ता जा रहा है। आए रोज कई ममालिक की सरहदों पर मुतअद्दिद फौजी अपनी जान गंवाते हैं। हर मुल्क चाहता है कि उसकी फौजी और जंगी ताकत सबसे बेहतर हो। यही वजह है कि इस मॉडर्न दौर में ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार इजाद कर लिए गए हैं जो कि दुश्मनों को उनके घुटनों पर लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दुनिया में कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जिन्होंने इस कदर जानलेवा हथियार तैयार कर लिए हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में मालूमात की गरज से हम चंद मौलिक हथियारों का जिक्र करेंगे जिनसे निकलने वाला बारूद पल भर में सामने वाले को धूल चटा देता है। इससे कबल कि हम गोला बारूद की दहकती वादी में कदम रखें, चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। ऑटो असाल्ट 12। प्यारे दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर ऑटो असाल्ट 12 नामी निहायत ताकतवर बंदूक है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। इस बंदूक को मैक्सवेल एचिसन नामी शख्स ने डिजाइन किया था, जिसके बाद 1987 में अमेरिकन आर्मी ने इनसे यह डिजाइन खरीद लिया और इसे तैयार करके 2004 में दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया गया। इस बंदूक में अब तक 200 से ज्यादा तब्दीलियां करने के बाद इसे आज एक निहायत ताकतवर बंदूक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। शानदार दिखने वाली इस कॉम्बैट गन में कई तरह की गोलियां इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि स्लग, कारतूस और ग्रेनेड वगैरह। इस बंदूक में दो तरह की मैगजीन इस्तेमाल की जा सकती हैं, एक डिटैचेबल 8 गोलियों वाली बॉक्स मैगजीन, जबकि दूसरी 32 गोलियों पर मुश्तमिल ड्रम मैगजीन है। इस ताकतवर बंदूक से निकलने वाली गोली की रफ्तार इंतहाई तेज है और अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये 1 मिनट में 300 राउंड्स भी फायर कर सकती है, जो इसे मजीद बेहतर बनाती है। नर्वी एजेंट VX। नाज़रीन ग्रामी, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का जिक्र चल रहा हो, वहां नर्वी एजेंट VX का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये दुनिया के खतरनाक हथियारों में सबसे ऊपर दर्ज किया जाता है। यही वजह है कि अमेरिका ने इसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम दिया है। यह दरअसल एक निहायत खतरनाक जहर है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में जाकर उसे बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इंसान का दम घुटने लगता है। इस जहर का 25 ग्राम ही किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। यह जहर जैसे ही जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो तेजी के साथ अपना काम करना शुरू कर देता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह न्यूरोट्रांसमिशन है, जहां न्यूरॉन्स दिमाग को लगातार पैगामात पहुंचाते रहते हैं। जब दिमाग को मालूम हो जाता है कि जिस्म में यह जहर दाखिल हो चुका है तो दिमाग फौरन से काम करना बंद कर देता है, यानी दिमाग जिस्म को कंट्रोल करने की सलाहियत खो देता है, जिसकी वजह से ज्यादा पसीना निकलना, आंखों के सामने अंधेरा छाना और अचानक सांसों का तेज हो जाना इस केमिकल के असरात में शामिल है। ये केमिकल उन अफराद के लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक है जिन्हें दिल की कोई भी बीमारी होती है, क्योंकि ये जहर सीधा दिल की धड़कन को तेज कर देता है, जिससे इंसान खुद को काबू नहीं कर पाता और महज 1 मिनट से भी कम वक्त में इसकी मौत हो जाती है। इसका रिएक्शन इतना तेज होता है कि इस पर डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। इस जहर को बंदूक जैसे ही एक हथियार की मदद से इंसानी जिस्म में दाखिल किया जाता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि जहर में बुझी हुई एक गोली इंसानी जिस्म में उतारी जाती है, जो कि इंसान को मौत के घाट उतार कर ही दम लेती है। हाइड्रोजन बम। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हाइड्रोजन बम की। यहां हम आपको बताते चले कि हाइड्रोजन बम और थर्मोन्यूक्लियर बम एटॉमिक बम से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि एटॉमिक बम सिर्फ 20,000 किलो TNT तक धमाका कर सकते हैं, लेकिन वहीं हाइड्रोजन बम को जब 1952 में पहली बार टेस्ट किया गया तो इसने 10,000 TNT तक तबाही मचाई। लेकिन बात यही नहीं रुकी, बल्कि 1954 में इस बम को जब दोबारा टेस्ट किया गया तो इसने 15 मेगा टन TNT धमाका किया। ऐसा लिथियम और डाइटोराइड की वजह से हुआ, जिनके केमिकल रिएक्शन की वजह से इस कदर बड़ा धमाका करना मुमकिन हो सका। यह धमाका इतना बड़ा था कि इसने 4 मील के डायामीटर में आग के गोले पैदा कर दी। इस धमाके की वजह से हर तरफ धुंध फैल गई और इसकी आवाज मीलों तक सुनाई दी गई।
जो अफराद स्ट्रेस से बेखबर थे उनके लिए तो ये और भी डरा देने वाला साबित हुआ। ये तारीख का सबसे बड़ा धमाका था जो हाइड्रोजन बम की वजह से हुआ। ताहम आज की टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है कि हाइड्रोजन बम को माजी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है। रूस इस दौड़ में सबसे आगे है। रूसी इंजीनियर्स इंतहाई खतरनाक हाइड्रोजन बम तैयार कर चुके हैं, जिसकी तबाही का अंदाजा शायद इन्हें बनाने वाले भी ठीक तौर पर नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि अमली तौर पर इन बमों को टेस्ट करना ही मुमकिन नहीं। ये खतरनाक बम कई 100 किलोमीटर तक के इलाके को एक झटके में तबाह बर्बाद कर सकता है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में हमें भी जरूर बताइएगा। मेटल स्टॉर्म। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक हथियार मेटल स्टॉर्म के बारे में बताते हैं। इस हथियार का मैकेनिज्म वाकई काबिल तारीफ है। इस कमाल के हथियार में 36 बैरल्स एक साथ लगाए गए हैं, जो कि 1 मिनट में 1.2 मिलियन राउंड फायर करने की सलाहियत रखते हैं। यानी 0.01 सेकंड्स में इसी आछी हथियार से 180 राउंड फायर होते हैं। जब इस हथियार को चलाया जाता है तो इससे गोलियों की इतनी तादाद बाहर निकलती है कि देखने पर गोलियों की एक दीवार सी दिखाई देती है, जो सामने मौजूद किसी भी चीज को पूरी तरह तबाह कर सकती है। यहां हम आपको बताते चले कि अब तक दुनिया का सबसे तेज मैकेनिकल हथियार 6000 राउंड पर सेकंड की रफ्तार से चलता था, लेकिन मेटल स्टॉर्म का सिस्टम इससे बिल्कुल ही अलग है। इस हथियार में ना ही कोई ट्रैगर है और ना ही कोई और चीज, इसलिए इसमें जो चीज चलती है वो सिर्फ गोली है, जिसका साफ मतलब यह है कि आप इस बंदूक की मदद से बगैर रुके किसी भी चीज को अपना निशाना बना सकते हैं। मेटल स्टॉर्म अपने सामने मौजूद हर चीज को तबाह करने की सलाहियत रखता है, इसलिए इंसानों को इस हथियार को तभी खरीदना चाहिए जब इन्हें 1 मिनट में 12 लाख राउंड फायर करने हो, वरना इस किस्म के हथियारों के करीब भी नहीं जाना चाहिए। ANSEQ लेजर वेपन सिस्टम। प्यारे दोस्तों, अब बारी आती है ANSEQ-3 लेजर वेपन सिस्टम की। हम जब भी किसी लेजर हथियार की बात करते हैं तो हमारे जहन में साइंस फिक्शन में दिखाई गई लेजर बंदूकों का ख्याल ही आता है, क्योंकि हकीकत में अभी भी इंसान को इस बात का यकीन नहीं है कि वो ऐसा कोई हथियार बना सकता है, और अगर बना भी ले तो क्या वो वाकई इतने ताकतवर होंगे जो जंग के दौरान दुश्मन के खिलाफ काम आ सके। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी की इजाद तेजी के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यूएस नेवी ने यह ताकतवर हथियार तैयार कर लिया है। इसको 2014 में तैयार किया गया, तब से लेकर अब तक ये यूएस नेवी के पास ही काम कर रहा है। इस हथियार की ताकत की बात करें तो इसकी मदद से 30,000 वाट की एनर्जी पैदा हो सकती है, जबकि इस हथियार की पावर से दुश्मन ममालिक के कई हसास मैट्रिकल के साथ बारूदी तंसीबात को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है। इस हथियार से निकलने वाली इंफ्रारेड शुआएं बहुत खतरनाक होती हैं। इस तरह के हथियार अगर हर मुल्क ने बना लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये अपना काम निहायत अच्छे तरीके से करता है और इससे हर जगह पर तबाही यकीनी है। प्लज बॉम्ब। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको इस जानलेवा हादसे के बारे में बताएंगे जिसे जापान ने खुद पैदा किया था। दरहकीकत हुआ कुछ यूं कि जंग अजीम दोम के दौरान पकड़े जाने वाले फौजियों पर जापानियों ने कुछ बहुत ही खतरनाक तजुर्बात करना शुरू कर दिए। इन तजुर्बात के जरिए जापानी साइंसदान ये जानना चाहते थे कि इंसान किस तरह बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। इसके अलावा भी उन्होंने कैदी फौजियों पर कई खतरनाक तजुर्बात किए, ताकि इनसे मिलने वाले नताइज की मदद से ये अपनी फौज को मजीद ताकतवर बना सके। इन तजुर्बात में लाखों फौजी कैदी इन तजुर्बात का हिस्सा बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। जापानियों ने इन पर इस कदर अजीबो गरीब टेस्ट किए जिनके बारे में आम इंसान सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए, लेकिन इन तमाम खतरनाक तजुर्बात से उन्हें फायदा होने की बजाय अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इन तजुर्बात के नतीजे में एक बहुत ही जानलेवा प्लज नामी वबा चूहों में फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता ये वबा चूहों से इंसानों में मुंतकिल होकर उन्हें अपना शिकार बनाने लगी। इस वबा से मुतासिर होने वाले अफराद थोड़े ही वक्त में मौत के घाट उतर जाते। इस वबा से मुतासिर होने वाले अफराद का जिस्म बुरी तरह सूज जाता और इसके अलावा इनके जिस्म पर काले निशान भी बनना शुरू हो गए। मगर यहाँ अच्छी बात यह हुई कि जापान ने अपनी गलती तस्लीम की और सरेंडर कर दिया, जिसके बाद इस वबा को खत्म करने की बहुत ज्यादा कोशिशें की गई। लेकिन ये खतरनाक वबा इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी, बल्कि इसने पूरे 2 साल तक तबाही मचाई, जिस दौरान इसने लाखों करोड़ों इंसानों को अपना शिकार बनाकर मौत के घाट उतार दिया। आज भी इस वबा से होने वाली अमवात का तसव्वुर करके हम जैसे आम अफराद की रूह कांप जाती है।
इस तबाही का अंदाजा लगाने भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और ऐसा ही कुछ इस वक्त हमारे साथ भी हो रहा है। लेकिन मौजूदा वबा किसी की गलती की वजह से फैली है, इस पर से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। जब भी इस राज पर से पर्दा उठेगा तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इससे दुनिया हैरत में जरूर मुब्तला हो जाएगी। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।